मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम व्यवस्थाओं की समीक्षा। अधिकारियों को 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद करने के दिए निर्देश। टूर ऑपरेटर्स के लिए भी एडवाइजरी जारी करने के लिए किया निर्देशित। सीएम धामी के निर्देश के बाद फील्ड में उतरे अधिकारी प्रभारी सचिव ने केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं का किया स्तरीय निरीक्षण। कहा, सुगम, सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध। अन्य राज्यों में प्रचार कर देहरादून पहुंचे सीएम धामी। कहा, जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को आतुर। पीएम मोदी के कामों पर जनता दे रही वोट। नकल माफियाओं पर ऋषिकेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एम्स द्वारा आयोजित एमडी की परीक्षा में नकल कराते 5 दबोचे। एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल। नमस्कार, मैं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में चुनाव में पार्टी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करने के बाद देहरादून पहुंचने पर कहा कि इस समय सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को जनता पसंद कर रही है। तो खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली चुनाव में पार्टी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करने के बाद देहरादून पहुंचने पर कहा कि इस समय सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर दिख रहे हैं। देश के अंदर इस समय एक लहर चल रही है, मोदी जी की लहर और भारतीय जनता पार्टी की लहर। उसमें हम लोग जहां भी गए हैं, लोगों ने अपार समर्थन दिया है, अपार जोश भी लोगों में है, जुनून है और हर कोई इस बार लोकतंत्र के महायज्ञ में और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता है। प्रदेश में चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें पिछले कई सालों की तुलना में अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रा में पहुंचे कई श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश में ठहरे हुए हैं। बता दें कि यात्रा के शुरुआती दिनों में ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं, जिससे व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन प्रशासन के मोर्चा संभालने के बाद स्थिति नियंत्रण में है। बता दें कि यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं प्रशासन यात्रियों के लिए साफ पेयजल की आपूर्ति व्यवस्था कर रहा है। चारधाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु, तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज़्यादा हैं। और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं। वो ऋषिकेश में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में हैं, कुछ विकासनगर में हैं, उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप और अलग अलग 3-4 चरणों में अभी तक लोगों को भेजा गया है। आने वाले समय में हमारा अभी यह है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके सबसे पहले दर्शन हों और दर्शन सबके सुरक्षित हों, अच्छे से हों, यही प्रयास किया जा रहा है। रास्तों में कहीं पर जो गंदगी है वो भी ना हो, क्योंकि जहाँ पर हमारे होल्डिंग वाले स्थान हैं उन स्थानों पर ज़्यादा समय तक रुकने के बाद काफ़ी जो सामान है वो भी इकट्ठा हो जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए आज हम एक समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्थानों से ये समाचार आया है कि बीच में बिजली बीच में कट जा रही है, तो बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली के चुनावी कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद उत्तराखंड पहुंचने पर सचिवालय में चारधाम यात्रा, पेयजल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति को लेकर शासन के अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने और धामों में बिजली आपूर्ति सुव्यवस्थित करने के दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारों धामों में पूरे देश से सर्वाधिक लोग पहुंच रहे हैं, जो धामों की कैपेसिटी से ज्यादा है। यात्रा मार्गों पर होल्ड किए जाने वाले यात्रियों को भी बेहतर सुविधा देने का काम किया जा रहा है, जिससे उनकी यात्रा भी सफल हो सके।
धाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज़्यादा हैं और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं। वो ऋषिकेश में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में हैं, कुछ विकासनगर में हैं, उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप और अलग अलग 3-4 चरणों में अभी तक लोगों को भेजा गया है। आने वाले समय में हमारा अभी यह है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके सबसे पहले दर्शन हों और दर्शन सबके सुरक्षित हों, अच्छे से हों, यही प्रयास किया जा रहा है। रास्तों में कहीं पर जो गंदगी है वो भी ना हो, क्योंकि जहाँ पर हमारे होल्डिंग वाले स्थान हैं उन स्थानों पर ज़्यादा समय तक रुकने के बाद काफ़ी जो सामान है वो भी इकट्ठा हो जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए आज हम एक समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्थानों से ये समाचार आया कि बीच में बिजली बीच में कट जा रही है, तो बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। चारधाम यात्रा में पहुंच रही बम्पर भीड़ के चलते यात्रा के स्लॉट फुल हो गए हैं, जिसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए गए। रजिस्ट्रेशन बंद होने से यहां रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर सन्नाटा पसरा है। वहीं दूसरे राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैदान में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंच रहे हैं तो उनकी उम्मीदों को बड़ा धक्का लग रहा है, क्योंकि चारों धामों में भीड़ बढ़ने और स्लॉट फुल हो जाने पर यहां रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में दूर दराज से आए यात्रियों की समझ में नहीं आ रहा है कि अब वे जाए तो कहां जाए। कुछ यात्री पिछले 3 दिनों से रजिस्ट्रेशन की आस में भटक रहे हैं, तो कुछ होटल और धर्मशाला में रहकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु बिना चारधाम यात्रा के ही वापस लौटने को मजबूर है। 15 को आए थे, 15 को ये लोग बोले भी 17 को आना। आज भी नहीं हो रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, परेशानी हो रही है। लड़का है साथ में, यही होटल में ठहरे थे, अब आए हैं इधर। नहीं सर अब तो नहीं, हम तो अब जाएंगे आज। अगर ना ये रजिस्ट्रेशन हुआ तो परेशान हो गए, क्या पता इनका आगे भी ना खोले। ये 20 तारीख को कह रहे हैं ना। अब ये बोल रहे बंद हो गया, किसी 3 दिन के बंद हो गया। ये बोल रहे थे ये आज बुक करने तो जून 8 पे जून 10 में आपकी स्लॉट मिल जाएगा बोल रहे हैं वो अभी लोग। हम बहुत दूर से आए हैं। हम ये 1 महीने में तो वेट करने नहीं करना होते। हम काम भी है, गांव के काम भी है। ये सरकार के कितनी जरूरी में अभी के हमको हेल्प करवे के। होटल भी बहुत कॉस्टली है, हमको ये टेंट में मिल रहे हैं। बहुत होटल के बात ये 1500 और 2000 पे बोल रहे हैं एक दिन के लिए। हमको बहुत परेशान हो गए हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए हैं। फिलहाल पर्यटन विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। पहले 15 और 16 मई के लिए रजिस्ट्रेशन बंद किए गए थे, जबकि दूसरे आदेशों में 19 मई तक के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। पर्यटन विभाग के अधिकारी और स्टाफ यहां लोगों को पंजीकरण न होने की जानकारी तो दे रहा है, लेकिन पंजीकरण न होने की स्थिति में यात्रियों के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। वर्तमान में स्लॉट 8 तारीख तक की स्लॉट 6 तारीख तक फुल है और आगे की मिल रही, इसलिए यात्रियों को परेशानी न हो इसलिए जो है ये किया गया है। और सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि आप अगर स्लॉट जिस तारीख को अगर आपको मिलता है उसी में जाए। निर्देश हैं ये हम लोगों को भी लगता है, लेकिन अब क्या किया जाए, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ऊपर ओवर क्राउड होने की वजह से वहाँ व्यवस्थाएं जो भी यहाँ से जाएगा वहाँ दिक्कत होगी। सुरक्षित और व्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की गई है। हालांकि यात्रा सीजन से पहले ही अधिकारियों की तैयारी की कमी के चलते रजिस्ट्रेशन के साथ चारधाम यात्रा करा पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनाई हुई है। ऐसे में खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न कर पाने वाले श्रद्धालुओं को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। हरिद्वार से IND24 के लिए शहजाद अली की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से हो रही भीषण गर्मी के बाद पर्यटन नगर मसूरी का अचानक से मौसम बदल गया है और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। बढ़ती गर्मी के चलते यहाँ के तापमान में भी वृद्धि होने लगी थी और तेज धूप होने के चलते लोग दोपहर को घरों में ही कैद होकर रह गए थे। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली और मौसम खुशगवार हो गया।
मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए मसूरी पहुंचे पर्यटक यहां के मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर मंगलौर की छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गेट के सामने महिला वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया। महिला वर्करों का आरोप है कि वेतन वृद्धि को लेकर कंपनी प्रबंधन लगातार आश्वासन दे रहा था, लेकिन वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे नाराज होकर कंपनी के सभी वर्करों ने कंपनी के मुख्य द्वार के सामने धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही कंपनी के प्लांट हेड भी मौके पर पहुंचे और काम का बहिष्कार कर रहे मजदूरों को समझाकर काम पर लौटने की बात कही, लेकिन मजदूर कार्य बहिष्कार पर अड़े रहे। कंपनी पर मजदूरों का आरोप है कि कंपनी बिना बताए ही मजदूरों को ब्रेक दे देती है। वहीं प्लांट हेड सीताराम ने बताया कि वेतन वृद्धि का मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन वर्करों के आरोप निराधार हैं। वजह से खड़े यहाँ पे सैलरी नहीं बढ़ा रहे, इन्होंने नोटिस लगाया 2500 रुपए बढ़ गए, तुम्हारे मुंह से बोला इन्होंने खुद भी 2500 बढ़ गए, तो क्यों दे रहे हो वापसी पैसे? ये मना कर रहे हैं कि हमने तो बोला नहीं, और कंपनी में बढ़ गए पैसे तो हमारे में क्यों नहीं बढ़ रहे? सर, जो गवर्नमेंट ने वर्करों की सैलरी बढ़ाई है उनके लिए हमें हर बार यही कहा जाता है कि जब बढ़ेगी तब दे देंगे, और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है वर्करों के हित में। इन्होंने सर बताते हैं कि स्टे लेके आए हैं गवर्नमेंट से, हाई कोर्ट से, और अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जबकि और कंपनी में बढ़ चुकी सैलरी। सर, सभी वर्करों की यही सलाह है कि अंदर नहीं जाएंगे। इनका कुछ डिमांड है कि सैलरियां बढ़ गई हैं, जो कि कोर्ट में स्टे है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आप आ जाओ काम पे, आपकी बात पूरी कर देगी। से मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि तुम आ जाओ, अंदर बैठो, काम पे आ जाओ और आपका पैसा मिल जाएगा। रुक करेंगे खबरों की ओर। 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग जनपद भ्रमण पर पहुंचे स्वास्थ्य सचिव और प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने केदारनाथ धाम में जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों की ओर से की गई तैयारियों एवं सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुगम, सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्लाइडिंग जोन सिरोबगढ़ के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को कहा कि सिरोबगढ़ से ही जनपद की सीमा प्रारंभ हो जाती है तथा ये क्षेत्र अति संवेदनशील है। ऐसे में हल्की वर्षा में भी मलबा आने से मार्ग बाधित हो जाता है। इसके लिए उन्होंने समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा समेत कांवड़ और पूर्णागिरि यात्रा जैसी धार्मिक यात्राओं को सुव्यवस्थित, सुगम बनाने को लेकर सरकार एक प्राधिकरण गठित करने की ओर कदम बढ़ा रही है। जहां बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की है, वहीं प्राधिकरण को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने इसे लेकर कहा कि प्राधिकरण को लेकर जब कोई परिकल्पना खाका सामने आएगा तभी उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन सरकार को यह भी बताना होगा कि वर्तमान में जो बीकेटीसी टूरिज्म विभाग कार्य कर रहा है वह किन कारणों के चलते अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। प्राधिकरण बनाने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, अखबारों में छपी है, मैंने भी उसको पढ़ा है, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी परिकल्पना क्या है, उसका पूरा खाका क्या है। जब चारधाम प्राधिकरण का कोई स्वरूप जो है विपक्ष के सामने आएगा तब हम उस पर टिप्पणी करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रदेश में भारी भरकम पर्यटन विभाग है, बीकेटीसी है, जो चारधाम यात्रा को जो है नियंत्रित करती है। आखिर ये जो है श्रद्धालुओं की अपेक्षाओं पे खरा क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? ये जो है अपने उद्देश्यों को जो है क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? पर्यटन विभाग के अंतर्गत ही तो चारधाम प्राधिकरण बनेगा, अगर सरकार उसको भी बनाती है, और वो तो जब बनेगा तब उस पर बात होगी। लेकिन अभी अगर सरकार चौतरफा फेल है चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को सुधारने में, पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बीकेटीसी की जिम्मेदारी नहीं है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और जिसके लिए देश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वहीं यात्रियों की आस्था और श्रद्धा को देखते हुए प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने ऑफलाइन पास जारी किए। बता दें कि हरिद्वार की कई धर्मशालाओं में 2-3
दिन से रुके श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पास जारी किए। सीएम धामी ने जनता से अपील की है कि बिना पंजीकरण की यात्रा पर जाने की कोशिश ना करें। सीएम धामी ने आगे कहा कि यात्रा में आने से पहले मौसम विभाग की पूर्व अनुमान जानकारी जरूर ले लें। से यहीं पर रुके हुए थे और हमको बहुत संतुष्टि मिली है। आज ऑफलाइन पंजीयन हो गया है और प्रशासन ने बहुत मदद करी है हमारे उसमें और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम एमपी से हैं। एमपी शाजापुर 2 तारीख से यहीं पर रुके हुए थे और हमको बहुत संतुष्टि मिली है। आज ऑफलाइन पंजीयन हो गया है और प्रशासन ने बहुत मदद करी है हमारे उसमें और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम एमपी से हैं। एमपी शाजापुर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है, जिसके लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालु में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और ये सरकार की व्यवस्थाओं का ही परिणाम है। पूरी व्यवस्था उसी आधार पर हुई है, व्यवस्था का ही परिणाम है। लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं। ये ठीक है कि कई बार अपेक्षा से ज़्यादा जब लोग आते हैं तो उनकी व्यवस्था बनाने में समय लगता है। और अब क्योंकि यात्रा लगभग अब 15 दिन का आसपास का समय हो चुका है और आप देखेंगे क्योंकि 6 महीने की यात्रा है, अभी 8-10 दिन के अंदर और व्यवस्था हो जाएगा तो कहीं पर भी किसी प्रकार का गतिरोध यात्रा के अंदर दिखाई नहीं देगा। निकाय चुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सरगर्मियां अभी से तेज हो चली हैं। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर हावी है, तो वहीं सत्ता पक्ष अपना तर्क देकर इन तमाम सवालों से मुंह फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को तय समय सीमा पर चुनाव कराए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसे में ये निकाय चुनाव किस ओर मोड़ लेता है, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सरकार निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएगी या फिर तय समय पर चुनाव कराएगी, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 6 जून तक आचार संहिता लागू है, जबकि 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आचार संहिता के तहत कोई निर्णय सरकार नहीं ले सकती है और अभी कई अन्य चीजों पर काम चल रहा है। मतदाता सूची हो या फिर आरक्षण, आने वाले दिनों में इसके बीच का रास्ता खोजा जाएगा। चुनाव की स्थिति आने पर हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे स्पष्ट जानकारी है 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तक खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीजें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची, आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं की खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। निकाय चुनाव को लेकर जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आचार संहिता का खत्म होने का इंतजार कर रही है और उसके अनुरूप फैसले लेने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि नगर निकाय चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन सरकार चुनाव को लगातार टाल रही है। संविधान में स्पष्ट है कि चुने हुए व्यक्ति को ही चार्ज हैंडओवर और टेकओवर होना चाहिए, लेकिन सरकार संविधान के विपरीत चल रही है। अभी भी सुनिश्चित नहीं है कि नगर निकाय चुनाव कब होंगे। देखिए, नगर निकाय के चुनाव जो है समय पर होने चाहिए थे, लेकिन सरकार चुनाव को लगातार टालती जा रही है। देश के संविधान में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें सुस्पष्ट कहा गया है कि चुने हुए व्यक्ति को ही जो है चार्ज हैंडओवर और टेक ओवर किया जाएगा, लेकिन संविधान के विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है और अभी भी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं है कि कब जो है नगर निकाय के चुनाव होंगे। तो सरकार चुनाव को जो है टालने का काम कर रही है। न्यायालय लगातार जो सरकार को निर्देश देने का काम कर रहा है कि आप तत्काल प्रभाव से जो है चुनाव कराने का काम करें, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करते हुए दिखाई नहीं दे रही।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही सियासत गरमा चुकी है, जहां राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत के लिए गुणा भाग करना शुरू कर दिया है और विरोधियों को धूल चटाने के लिए सियासी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। तो वहीं अभी निकाय चुनाव की डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देहरादून से ID24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बदलाव की बात कह रही है। कांग्रेस के युवा नेता और काशीपुर मेयर सीट के दमदार दावेदार अर्पित मल्होत्रा का कहना है कि इस बार अपनी काशीपुर की खोई हुई सीट को वापस हर हाल में ले लेंगे और जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। एक कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है। यूपी तक की राजनीति काशीपुर से ही चालू हुई थी। एक टाइम ऐसा था जो काशीपुर विकास का नाम जाना जाता था, विकास का कार्य काशीपुर से होता था, और वही काशीपुर आज डूबते हुए हमें दिख रहा है। आज 3 टर्म हो गए, पर वो काशीपुर का जो का तो बना हुआ है। विकास कार्य की बात करें तो आप खुद रोड पे जाके देख लीजिए, विकास आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब बदलाव का समय आ गया है और जनता बहुत अच्छी तरह ये चीज़ समझ गई है कि इस बार अगर बदलाव नहीं दिया तो जो हालात जो हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी धामों में विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्स और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात है। यात्रा मार्ग में तमाम जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भी लगाई गई है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर यात्रियों को स्वास्थ्य सहायता दी जा रही है। यात्रा के मुख्य मार्गों और बेस कैंपों पर स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए गए हैं, जहां पर यात्रियों का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर समेत अन्य सामान्य स्वास्थ्य जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,10,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम में 465 मेडिकल अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 80 स्पेशलिस्ट और 337 पैरा मेडिकल स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। विभाग हमारे चारधाम यात्रियों की स्वस्थ, सुखद और सफल यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रा रूट पे हमारी परमानेंट और टेम्परेरी चिकित्सा इकाएँ हैं, जिसमें हमारे ट्रेन डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा बेस कैंपों में और यात्रा के मुख्य मार्ग में हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। लगभग अभी तक हमारे जितने कर्मियों द्वारा 1,10,000 आज की डेट में स्क्रीनिंग हो गई है, जिसमें लोगों की ब्लड प्रेशर की, शुगर की जाँच की जा रही है और उन्हें प्रिकॉशन के बारे में बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए ID24। नमस्कार।